ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा, मगर वो वाहिद कॉन्टिनेंट जिसको सिर्फ एक कंट्री कंट्रोल करता है। ऑस्ट्रेलिया एरिया के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, मगर इसकी टोटल आबादी दिल्ली और कराची की आबादी से भी कम है। अगर हम ये कहें कि तकरीबन 95% ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली है तो गलत नहीं होगा। बाकी दुनिया से कट ऑफ इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में बहुत सारे रेगिस्तान हैं जो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। अमेरिका की मिस्टीरियस बेसिस की जब भी बात होती है तो एरिया 51 का नाम आता है, लेकिन CIA की सीक्रेट बेसिस में तो ये सिर्फ समुंदर में एक कतरे की तरह है। इस रेगिस्तान के बीच में अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री बेस है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही वो बेस है जहां से अमेरिका पूरी दुनिया पे नजर रखता है, और न सिर्फ ये बल्कि वियतनाम वॉर से लेकर अफगान और इराक वॉर में भी इस बेस का बहुत बड़ा रोल था। ये बेस कैसे बनी, इसका पर्पस क्या है, और अमेरिका तारीखी तौर पे दुनिया की तमाम सुपर पावर्स हमेशा से अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने, दुश्मनों पे नजर रखने और दूसरी किंगडम्स को कंकर करने के लिए मिलिट्री बेसिस बनाती आई हैं। रोमन्स अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटपोस्ट्स और किले बनाते थे जिन्हें कैस्ट्रा कहा जाता था। डीक्लासिफाइड की एक रिसर्च के मुताबिक 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर की 42 देशों में 145 मिलिट्री बेसिस थी, जिनकी वजह से उसने पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल किया और तकरीबन 400 साल तक हुक्मरानी की। कुछ ऐसी ही पोजीशन आज की डेट में अमेरिका की है। ये बेस 1970 में कोल्ड वॉर के दरमियान बनी, जिसमें अब तकरीबन 800 लोग काम करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग्स से 10 मिनट की ड्राइव पे साउथ वेस्ट पे जाएं, तो आपको ऐसे वार्निंग साइंस नजर आना शुरू हो जाएंगे, और इन साइंस से आगे एक टॉप सीक्रेट जॉइंट इंटेलिजेंस बेस है जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं, और इसका नाम है पाइन गैप। इस बेस का ऑफिशियल कोड नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल, और इसके पीछे एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है जिसके लिए हमें 1960s में जाना पड़ेगा। 1960s में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर में काफी शिद्दत आ गई थी, और दोनों कंट्रीज ने जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और सर्वेलेंस के लिए इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करना शुरू कर दी। इन सैटेलाइट्स का पर्पस ये था कि दूर बैठकर भी ये दोनों देश अपने दुश्मनों और खास तौर पे एक दूसरे पर नजर रख सके। अब अमेरिका इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कहीं भी बेस बना सकता था, मगर उसने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना? इसके पीछे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर था ऑस्ट्रेलिया का बाकी दुनिया से कट ऑफ होना, और फिर ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने की वजह से ये बेस किसी भी जासूसी करने वाली स्पाई शिप से इतनी दूर थी कि सैटेलाइट सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन था। दूसरा फैक्टर ये था कि ये बेस किसी ऐसी जगह ही बन सकती थी जहां पर आसपास के पहाड़ या टीले 6 डिग्री से ज्यादा ना हो, ताकि ईस्ट और वेस्ट में मौजूद सैटेलाइट स्टेशंस के साथ जबरदस्त कनेक्टिविटी कायम रहे, और इसी के थ्रू इंडिया से लेकर चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया तक की निगरानी करना आसान हो। और इसीलिए इस बेस की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। 1966 में ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जॉइंट इंटेलिजेंस की ट्रीटी साइन की, और फिर 1970 में ये बेस एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन ये बेस भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस अलायंस का, जिसका नाम है फाइव आइज। फाइव आइज असल में गोरी चमड़ी वाले 5 मुल्कों के दरमियान एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ये अलायंस वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान शुरू हुआ, और फिर 1970 में पाइन गैप के आने के बाद एक जबरदस्त इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म बन गया, जिसके जरिए ये 5 देश एक दूसरे के साथ टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयर करना शुरू हो गए। इस अलायंस की कवरेज अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया से लेकर नॉर्थ कोरिया तक है। पूरे एशिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया की सारी इंटेलिजेंस इसी पाइन गैप बेस के थ्रू होती है, और इसी टॉप इंटेलिजेंस ने CIA को दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी बनाया है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि पाइन गैप शायद इतनी भी सिक्योर नहीं
और रशियन एजेंसीज की ऑलरेडी इस पे काफी नजरें हैं। इस चीज का पता तब चला जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने वार्निंग्स दी कि पाइन गैप पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया इस बेस पर डायरेक्ट अटैक करने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। इस बेस के बारे में काफी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं। इस पूरे एरिया में 18 किलोमीटर तक किसी को आने की इजाजत नहीं। 2016 में एलिस टाउन के कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने पाइन गैप के आसपास यूएफओज को उड़ते देखा। इस क्लेम को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका और ये बात न्यूज में ही दब कर रह गई। सुपर पावर के एजेंडा के लिए अपनी जमीन देने का अंजाम पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। इस बेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्यूचर में क्या खतरात होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हैं वो सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक